हेलो गाइस, आज डिस्कस करेंगे कि वेटरनरी फार्मासिस्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। जो कि ये एग्ज़ाम कल हुआ था, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। क्या इसका कट ऑफ 80 प्लस जाएगा या 100 प्लस जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो हर एक सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन का पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट लगा स्टूडेंट्स को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कभी भी एक फैक्टर या एक एंगल से मत देखें कि इसका कट ऑफ 100 जाएगा या इसका कट ऑफ 95 या अराउंड 100 के आसपास जाने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप बिलीव मत करें, क्योंकि कभी भी एक फैक्टर ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि इसका कट ऑफ 100 के अराउंड रहने वाला है। तो लेट्स डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना बताना चाहता हूँ आपको। देखें, कल का जो पेपर आया तो उस पेपर के अंदर जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लेवल लगा वो था मैथ सेक्शन का। अब मैथ सेक्शन के अंदर आते हैं कि ऐसा कौन से क्वेश्चन जो थे जिनको बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और एक और बात बताता चलूँ, जो मैथमेटिक्स की जो सेक्शन थी, एक तो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, और दूसरा फैक्टर हम इसी के अंदर ये डिसाइड करता है कि जो पेपर जो था ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से बच्चों का पेपर इतना अटैम्प्ट भी नहीं हो सका, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जिसने भी अटैम्प्ट किया होगा वो 105 या 6 के आसपास ही किया होगा जिनको ये पेपर आता था। बट मैं आपको बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स की जो सेक्शन थी वो मैं ये कह सकता हूँ मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल की। मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जो मैथमेटिक्स की जो सेक्शन आई वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट आई। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसका जो टाइम कंज्यूमिंग की वजह से बच्चों ने पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर पाए। अब देखें, सेक्शन ए की बात करें, अगर उस सेक्शन के अंदर फर्स्ट जो था वो मैथमेटिक्स का ही था, सेक्शन जो थी वो मैथमेटिक्स की, अगर वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स को करने बैठ गए तो ये मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 70 या 80 के आसपास ही होंगे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स को पहले अटैम्प्ट किया है और जिनको इतना मतलब मैथमेटिक्स के अंदर वो स्ट्रांग नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी एस्पिरेंट्स ने इस सेक्शन को ही स्किप कर दिया होगा, इस सेक्शन को टच ही नहीं किया होगा मैथमेटिक्स को, या जिसने भी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर किया भी होगा तो रिस्क के हिसाब से किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा, वो भी तुक्के क्वेश्चन उन्होंने किए होंगे, या जिसको भी आता होगा ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मार्क्स का। अब मैं बताता चलूँ, जिस भी एस्पिरेंट्स के अगर इसके मार्क्स 10 या 12 के बीच हैं तो वो अपने आप को मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर सेफ रख सकता है अपने आप को। अब दूसरी सेक्शन के बारे में अगर डिस्कस करें, वो चलते हैं वो हम इंग्लिश के ऊपर। अब इंग्लिश का भी जो लेवल था इस बार JKSSB ने अच्छा ठीक ठाक लेवल का डाला है। हम इसके अंदर भी नहीं कह सकते हैं कि जो इंग्लिश का लेवल था वो काफ़ी इजी था, हम काफ़ी इजी नहीं कह सकते हैं। इसका जो लेवल था वो इजी से मॉडरेट लेवल का था। इजी से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे। अब ओवरऑल की अगर बात की है, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो जीके लेवल। अब देखें, जीके के क्वेश्चन जो थे उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ 5 से 6 मार्क्स करंट अफेयर के थे। अब 2 से 3 जो क्वेश्चन थे वो मेडिवल से थे, और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें एंशिएंट हिस्ट्री से भी देखने को मिले। तो ये सेक्शन भी डिसाइड करने वाली है कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जिसके भी सेक्शन जो है इंग्लिश में जिसके भी मार्क्स 13 से 16 के अराउंड हैं वो अपने आप को महफूज समझ सकता है इंग्लिश के पेपर के। अब दूसरी की अगर बात करें, मैथमेटिक्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स जिसके मार्क्स 10 से 12 के अराउंड हैं वो अपने आप को सेफ समझ ले। और रीजनिंग में जिसके 15 से 17 के अराउंड मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ, क्योंकि कुछ हद तक ये कह सकते हैं रीजनिंग जो थी वो ईजी थी। तो अब नेक्स्ट बात करें अगर जीके की, तो अगर 50 मार्क्स का जीके था तो जिस भी एस्पिरेंट्स के मार्क्स 37 से 43 के अराउंड थे वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। तो अगर अब टोटल की डिस्कस करेंगे इसका टोटल कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो देखें ओपन मेरिट का मैं आपको बताता चलूँ
83 से 88 के अराउंड ही कट ऑफ रहने वाला है। आप ये मत सोचें कि इसका कट ऑफ 95 या 93 के अराउंड ही जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, बहुत ज़्यादा फैक्टर मैंने आपको तो बताए हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस सेक्शन के, इस जो वेटरनरी फार्मेसी का एग्जाम हुआ है वो डिसाइड करेगा इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं आपको वो फैक्टर पहले डिस्कस करता हूँ। देखिए, अब कुछ एस्पिरेंट्स ने, वो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, पेपर को दिया है, जो फा के अंदर सेलेक्ट हुए हैं रिसेंटली, जो JKPSI था, वो एस्पिरेंट जो JKPSI को क्रैक कर चुके हैं। अब वो भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स थे मेरी नज़र के अंदर, उनको मैं जानता हूँ, तो उन्होंने भी इस पेपर को दिया है। अब उनके भी मार्क्स जो हैं, जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि हमारे मार्क्स जो हैं वो 80 से 90 के अराउंड जा रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने पहले ही बोला कि अगर हमारा इसका हो भी गया सिलेक्शन तो हम इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, तो ये अच्छा एक पॉजिटिव साइन भी दिखाई दे रहा है। तो बाकी अगर बात करें, जब जो स्टूडेंट FA के हैं, अब यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि अब देखो, एक लेवल होता है जॉब का, अब उस लेवल को भी तो देखा जाता है। अब एस्पिरेंट जो हैं FA के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं, अब क्या वो वेटरनरी फार्मासिस्ट को वो प्रेफर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका लेवल थोड़ा कम है और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो लेवल है वो काफ़ी हाई रखा है। तो बच्चे जो प्रेफर करेंगे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जॉब को ही प्रेफर करेंगे, ना ही कि वेटरनरी फार्मासिस्ट को जो प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहली बात एक तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि अटेंडेंस जो थी बच्चों की काफ़ी कम थी। अब अराउंड ये कहा जा रहा है कि 40 से 50 के अराउंड जो थी वो अटेंडेंस हमें देखने को मिली है। क्योंकि मेरे वहाँ पे कुछ साथी थे, उनका ये कहना कि हमारे हाल के अंदर एटलीस्ट अटेंडेंस जो थी वो 30 से 35 के अराउंड ही रही है। तो कुछ जो एस्पिरेंट थे जो मेरे साथ, जो मेरे फ्रेंड थे, उनका ये कहना है, 15 से 20 एस्पिरेंट्स जो थे, जो मेरे फ्रेंड हैं, उनसे ये बात हुई है कि हर एक हाल, एग्जामिनेशन हाल के अंदर 40 से 45% अटेंडेंस हमें देखने को मिली है। अब यहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि तो अटेंडेंस के बारे में बच्चे कितने परसेंट थे और कितने एब्सेंट थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये भी बता चुका हूँ कि आपको फैक्टर ये भी डिसाइड करेगा कि जो मैथमेटिक्स का जो लेवल था वो कैसा था। एक फैक्टर ये हो गया। अब इंग्लिश भी आई है, ये भी इंग्लिश, मैथमेटिक्स और GK, ये 3 सेक्शन आपको डिसाइड करेंगे। लेकिन इंग्लिश और मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा डिसाइड करने वाली ये 2 चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको इसका कट ऑफ बताने वाला हूँ कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है उसका 82 से 88 के अराउंड ही रहने वाला है। +-1 में कह सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, ये याद रखें। ओपन मेरिट का 82 से जिसके 88 मार्क्स बन रहे हैं, यही 90 के अराउंड में कह सकता हूँ कि जो भी है वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। और हो भी सकता है कि इसका कट ऑफ डाउन भी जा सकता है। मैंने आपको जो फैक्टर डिसाइड करें तो 82 और 88 के अराउंड ही कट ऑफ रहने वाला है ओपन मेरिट का। नेक्स्ट अगर बात करें जो भी कैटेगरी वाले हैं, अगर RBA की अगर बात करें तो इसका कट ऑफ 81 से 87 के अराउंड ही जाने वाला है। और ALC की अगर बात करें तो इसका कट ऑफ 80 से 85 के अराउंड जाने वाला है। ST की बात करें तो ST का कट ऑफ मैं ये कह सकता हूँ 74। जो भी 74 के अंदर फॉल कर रहा है ST कैटेगरी से, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। नेक्स्ट अगर SC की बात करें, उसका कट ऑफ अराउंड 80 के पास जाने वाला है। ये थे कुछ फैक्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक फैक्टर हमेशा डिसाइड नहीं करता कि इसका कट ऑफ 80 या 90 या 100 जाएगा। इसको मत सोचें ज़रा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हर चीज़ों को मैंने हर एंगल से मैंने देखा है कि इसका कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है। तो आप जो भी नेक्स्ट पे एग्ज़ाम आपका आ रहा है, चाहे वो आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का हो, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, या पटवारी का हो, तो मैं आपके लिए MCQ सीरीज़ लाऊंगा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की।